हेलो गाइस, मैं न्यूज़ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैप इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 17 है जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसलेट कराने में मेरा मकसद ये है कि आप ट्रांसलेशन को बेहतर तरीके से बना सकें, क्योंकि ट्रांसलेशन को बनाने से हमारी स्ट्रक्चर इंग्लिश बूस्ट होती है। क्योंकि जब हम कोई ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब हमारा कोई लेंदी सेंटेंस बनाएंगे तो उसको हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए लंबे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे किस टेंस का है, आप सोचेंगे किस टेंस का है, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ यानी यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि कोई चीज कंटिन्यू हो रही है। फिर आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर सोचेंगे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई हो गया। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगता है, आई एम हो गया। इसके बाद मैं जा रहा हूँ, जाने की क्रिया हो जाएगी गो, और उसके साथ एनजी लगती है तो गोइंग हो जाएगी। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से आप अब इसके बाद आप एंड का प्रयोग करते हुए और भी लेंदी सेंटेंस बना सकते हैं कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। तो वही मेरा मकसद है कि आपको सेंटेंस के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से आप लंबे से लंबे सेंटेंस बना पाए, यही मेरी कोशिश है। आई होप आप पूरा वीडियो वॉच करें, आप पाएंगे मैं सभी चीज डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, मगर आप पेशेंस के साथ देखें, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सही समय में मिल सके और मेरा मोटिवेशन बन सके, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब यही मेरे लिए मोटिवेशन है, यही मान लीजिए मेरे लिए एक फीस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सोनू और मोनू एक अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती लगभग 10 वर्ष की थी। मोनू बहुत ही कंजूस था, जबकि सोनू दयालु था। जब सोनू को मोनू मिला तब वह एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन जब वे कॉलेज में मिले तभी वे एक दोस्त बन गए। दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, वह दोनों साथ साथ जाते थे। ठीक है, अब देखिए इसको आप बिल्कुल पेशेंस देखें कि सोनू और मोनू एक अच्छे दोस्त थे। ठीक है, ये पास्ट की बात है जिसमें बताया गया था कि सोनू और मोनू एक अच्छे दोस्त थे, और जब ये सिर्फ इनकी गुणवत्ता, एक गुणवत्ता बताई गई कि वे अच्छे दोस्त थे, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई करता हुआ कोई चीज नहीं दिखाया गया है, ये बताया गया, उनकी क्वालिटी बताई गई है कि वे एक अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वे एक अच्छे दोस्त थे। तो इसमें जब किसी चीज का होता है तो सीधा हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। जब किसी के गुण और क्वालिटी को बताया जाता है तब उसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। और जब कोई क्रिया को क्रियात्मक किया जाता है, जैसे रहता है, खाता है, पीता है, रोता है, गाता है, ये हमारी वर्ब है, तब उसमें हम फिर उनकी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब ये चूंकि सोनू एंड मोनू चूंकि दो लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम वर लगाएंगे। आई वी यू दे के लिए हम लोग वर लगाएंगे, और आई के साथ वाज लगाएंगे, और यू वी दे प्लूरल के साथ हम लोग वर लगाएंगे। इसके बाद ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे। क्योंकि सोनू एंड मोनू एक प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। तो लिखो सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू वर अ गुड फ्रेंड। फ्रेंड्स लगाएंगे, चूंकि दो है इसलिए इसमें प्लूरल, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। सोनू एंड मोनू थे एक अच्छे दोस्त। दोनों की दोस्ती लगभग 10 वर्ष की थी। इसके लिए हम लगा देंगे बोथ, दोनों के लिए लगाएंगे बोथ। टेस्ट ऑफ एस लगा दीजिए जो काकी के मीनिंग देता है। दोनों की दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्ती को कहते हैं हम लोग फ्रेंडशिप। दोनों की दोस्ती, दोनों की दोस्ती वर लगाएंगे चूंकि प्लूरल है, वर लगभग 10 वर्ष थी। लगभग के लिए हम लोग जब कोई संख्या बतानी होती है तो उसके लिए हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग का मीनिंग देता है। फ्रेंडशिप वर अबाउट 10 ईयर्स कर दीजिए।
10 ईयर्स। दोनों की दोस्ती लगभग 10 वर्ष की थी। मोनू बहुत ही कंजूस था। अब देखिए इसमें भी कंजूस एक उसकी क्वालिटी को बताया गया है, कोई इसमें ये करता हुआ कोई क्रिया को नहीं दिखाया गया, ये उसको बताया गया, उसके गुण को बताया गया है कि मोनू बहुत कंजूस था, तो इसके लिए वाज लगेगा। अब चूंकि केवल मोनू की बात हो रही है इसलिए वाज लगेगा। तो मोनू वाज वेरी माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। मोनू वाज वेरी माइजर, ठीक। जबकि जबकि सोनू दयालु था। देखो दोनों के गुण अलग अलग हैं लेकिन दोस्त फिर भी थे। जबकि सोनू दयालु था। तो जबकि के लिए हम लोग ये देखिए ये भी एक कंजंक्शन है। जबकि जबकि के लिए हम लोग आते हैं वेयर एज, जो मीनिंग देता है जबकि वेयर एज। तो पहले वेयर एज लगा दीजिए आप, वेयर एज। जबकि मोनू क्या था, जबकि सोनू दयालु था। सोनू वाज काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, ठीक। जबकि सोनू सोनू वाज काइंड, सोनू दयालु था। जब सोनू मोनू को मिला था, जब सोनू मोनू को मिला था, तो अब देखिए इसमें मिलना, एक वर्ब आ गई मिलना। तो मीट का मतलब होता है मिलना, मीट मीट का मतलब होता है मिलना, और जब इसकी सिकट फॉर्म लग जाएगी तो मेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब सोनू को मोनू मिला, व्हेन, जब के लिए व्हेन लगाएंगे, व्हेन सोनू को मोनू मिला तो सोनू मेट टू मोनू, ठीक। जब सोनू को मोनू मिला तब से वे एक दूसरे के लिए अनजान थे। तब से के लिए हम लगाएंगे देन, वे के लिए लगाएंगे दे, चूंकि प्लूरल है, दोनों की बात हो रही है। और फिर वे एक दूसरे के अनजान थे, प्लूरल है इसलिए लगाएंगे वर। दे, देन तभी दे वर क्या थे, अनजान थे। अनजान को कहते हैं स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, दे वर स्ट्रेंजर फॉर, एक दूसरे के लिए, ईच अदर। वे एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन बट, लेकिन के लिए बट लगाते हैं। ये देखिए कंजंक्शन एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। बट जब के लिए व्हेन लगाएंगे, व्हेन दे प्लूरल है इसलिए ये लगाएंगे। दे मिले, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें वर्ब टू लगेगा, मिले, मीट का मिलना कहते हैं, सेकंड लग जाएगी तो मेट हो जाएगी। दे मेट कहां मिले, इन कॉलेज, कॉलेज में मिले, ठीक है। जब वे कॉलेज में मिले तभी, सिंस लगा दीजिए, सिंस का मतलब होता है चूंकि, सिंस, तभी वे दोनों दोस्त बन गए। दे became फ्रेंड। अब देखिए बिकेम क्यों लगाया, बिकम क्यों नहीं लगाया गया, ये बिकेम है या बिकेम इसलिए लगाया गया कि बिकेम का मतलब होता है बनना, क्योंकि चूंकि पास्ट की बात है वो बन गया, इसलिए बिकम बिकेम, इसलिए सेकंड फॉर्म इसमें लगी है। तो वे बन गए दोस्त। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। तो दोनों के लिए आप बोथ लगा दीजिए, बोथ वर, चूंकि प्लूरल है, वर कह दीजिए, वेरी डीप फ्रेंडशिप कह दीजिए, चाहे वेरी क्लोज फ्रेंडशिप कह दीजिए, बात एक ही है।
वेरी, चाहे डीप कह दीजिए चाहे क्लोज कह दीजिए, ठीक है। बोथ वर वेरी क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक। वे दोनों एक साथ जाते थे, दे बोथ, वे दोनों साथ साथ जाते थे, ठीक है। दे बोथ, यूज टू का इस्तेमाल हमने क्यों किया है कि जब कोई हैबिट होती है, यानी उनकी ये दिनचर्या में शामिल थी या उनकी रोज की आदत थी कि जब भी वो जाते थे तो साथ साथ जाते थे, इसके लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है कि वे जाते थे, वे दोनों जाते थे। यूज टू, और यूज टू के बाद ये नियम है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जाते थे, गो टू, कहा जाते थे, गो टू, टुगेदर, साथ जाते थे, ठीक। ये बन गया। अब देखिए, सोनू एंड मोनू वर ए गुड फ्रेंड्स, सोनू और मोनू एक अच्छे दोस्त थे। बोथ फ्रेंडशिप वर अबाउट 10 ईयर्स, दोनों की दोस्ती लगभग 10 वर्ष की थी। मोनू वॉज वेरी माइजर, मोनू बहुत कंजूस था। वेयर जबकि सोनू वॉज काइंड, सोनू दयालु था। वैन जब सोनू मेट टू मोनू, सोनू जब मोनू से मिला, देन तभी दे वर स्ट्रेंजर फॉर ईच अदर, तब वे एक दूसरे के लिए अनजान थे। बट लेकिन जब दे मीट इन कॉलेज, लेकिन जब वे कॉलेज में मिले, सिंस दे बीकम फ्रेंड्स, तब वो चूंकि वे बिकम बन गए, दोस्त बन गए। बोथ वर वेरी डीप क्लोज फ्रेंडशिप, बोथ वर वेरी डीप फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दे बोथ, वे दोनों यूज टू गो टू टुगेदर, वे दोनों साथ साथ जाते थे। तो ये था, सोनू एंड मोनू वर ए गुड फ्रेंडशिप, बोथ फ्रेंडशिप वर अबाउट 10 years. मोनू was very miser, whereas सोनू was kind. When मोनू meet to मोनू, then they were stranger for each other. But when they meet in college, since they become friends, both were very deep friendship. They both used to go to together, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर हमारा, अब हम आपको बता दें कहां पर किस चीज का इस्तेमाल हुआ है। एंड हमारा क्या है, सोनू और मोनू को जोड़ने के लिए बताया गया। तो ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। फ्रेंडशिप कहते हैं, ये तो फ्रेंड हो गया, ये फ्रेंडशिप कहते हैं दोस्ती को। ऐसे सिंगल है तो फ्रेंड्स, लेकिन जब दोस्ती कह दे तो उसके लिए फ्रेंडशिप हो जाता है। बोथ का मतलब जब दो होते हैं तो उनके लिए बोथ का इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट का मतलब लगभग होता है। वेरी माइजर, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब ये वेरी माइजर, ये जो हमारा बता रहा है माइजर, ये यानी कंजूस। ये कंजूस क्या है, वेरी कंजूस, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कंजूस कैसा था, बहुत था, वह बहुत कंजूस था, यानी एडजेक्टिव है ये माइजर, इसकी विशेषता बता, कंजूसी की विशेषता क्या, बहुत कंजूस था, यानी वेरी जो है हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। सोनू वाज काइंड, दयालु था। वेन मतलब होता है जब। मेट मिला, मोनू। दे हमारा हो गया प्लूरल के लिए। स्ट्रेंजर का मतलब होता हो गया क्या, मतलब अजनबी। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। बट वेन मेट इन कॉलेज, कॉलेज में मिले। सिंस का मतलब होता है तभी या चूंकि, मान लीजिए। द बिकेम बन गए दोस्त। बोथ वर वेरी डीप, अब ये वेरी भी देखो आपका क्या है, क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बहुत कंजूस है। फ्रेंडशिप आपकी दोस्ती हो गई। बोथ आप बता दिया। यूज टू हमारा हैबिट के लिए शो करता है। टुगेदर हमारा मतलब साथ साथ। तो कहने का मतलब ये हमारा जो बताया था ये हमारा एडजेक्टिव है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारी आप फीस मान लीजिए। आप चैनल को पूरा वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।